नमस्कार दोस्तों, मैं असगर खान। स्वागत है आप सभी का असगर जी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की जलप्रपात से संबंधित 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे ही ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी अच्छी शिक्षित से संबंधित और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से भेड़ाघाट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी सोन। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, जो भेड़ाघाट जलप्रपात है वो किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है स्थित। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से दुग्धधारा जलप्रपात किस जिले में है? ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी बालाघाट, ऑप्शन डी होशंगाबाद। मेरे प्यारे साथियों, जो दुग्धधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो रीवा जिले में, वो सॉरी जबलपुर जिले में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर। जबलपुर में क्या है? दुग्धधारा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, कहां पर है? जबलपुर में, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से पंडव जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सतना, ऑप्शन बी पन्ना, ऑप्शन सी शिवपुरी, ऑप्शन डी विदिशा। तो मेरे प्यारे साथी, जो पंडाव जलप्रपात है, जहाँ झरना टाइप का होता है उसे ही जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ पर है? तो पन्ना में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पन्ना। ठीक है, जो पंडव जलप्रपात है वो किस जिले में स्थित है? तो पन्ना जिले में। पन्ना जिले में और क्या निकलता है? हीरे की खुदाई होती है, हीरा निकलता है पन्ना जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो पंडव जलप्रपात कहाँ पर है? तो पन्ना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आपकी हर एग्जाम में, चाहे आप एमपी पुलिस से हो, चाहे आप पीएससी से हो, चाहे एमपी फॉरेस्ट से हो, चाहे एमपी शिक्षा वर्ग भर्ती से हो, मतलब कोई भी परीक्षा में हो, हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। शिक्षा भर्ती में भी पूछा जाता है, क्योंकि जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके इसी लेवल्स में क्वेश्चन, आपको इसमें कम से कम मान के चलिए 25 क्वेश्चन में से 7 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको बिल्कुल परीक्षा में मिलेंगे, क्योंकि जल प्रपात से संबंधित हर परीक्षा में पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन डाल ही देते हैं, इसलिए एंड तक वीडियो देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की वीडियो है, बहुत ही समझ के पढ़िएगा। ठीक है, आप अपने लक्ष्य में सफल हों, अपनी नौकरी पाएं, इसलिए आप लोग पढ़ाई बहुत जबरदस्त करिए, तैयारी बहुत अच्छी करिए, तो आपके एग्जाम तो निकले ही गए निकले। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से पहाड़ी से गिरते गिरते जल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी झील, ऑप्शन सी जलप्रपात, ऑप्शन डी नहर। तो मेरे प्यारे साथियों, जो पहाड़ी से नीचे गिरते जल को क्या हम कहते हैं? तो जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं? जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जलप्रपात कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलप्रपात क्या कहते हैं? जब पहाड़ी से नीचे गिरता है तो हम क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से बहुत ऊंचाई से गिरता दूध जैसा जल किस जलप्रपात का विशेषता है? ठीक है, तो जब बहुत ऊंचाई से गिरता दूध जैसा, मतलब जो गिरता जल है, पानी जब गिरता है बहुत ऊंचाई से और दूध जैसा मतलब दिखता है, तो जल किस जलप्रपात का विशेषता है? तो ऑप्शन ए सिलोंडा, ऑप्शन बी भेड़ाघाट, ऑप्शन सी पाताल पानी, ऑप्शन डी रानी दाहा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर जो ऊपर बहुत ऊंचाई से अगर गिरता है और दूध जैसा दिखाई देता है, तो उस जल को किस जलप्रपात का विशेषता है? तो भेड़ाघाट का है। कहाँ पर है? भेड़ाघाट। भेड़ाघाट में बहुत ऊंचाई से पानी गिरता है और दूध जैसा बिल्कुल दिखता है, पानी सफेद बिल्कुल, आपने देखो वह झन्ना जैसा उड़ता है बिल्कुल पानी, तो उसी को हम कहते हैं दूध जैसा। तो इसमें
जो जलप्रपात की विशेषता है वो क्या है, तो भेड़ाघाट है। ठीक है, भेड़ाघाट में इसी प्रकार की प्रक्रिया होती हैं, पानी गिरता है भेड़ाघाट में, दूध जैसा दिखता है वो झरना में पानी। ठीक है, तो भेड़ाघाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6वां क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से पाताल पानी जलप्रपात कहाँ स्थित है? निम्नलिखित में से पाताल पानी जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी धार, ऑप्शन डी उज्जैन। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। तो इंदौर है, जो इंदौर जिला है जो, उसमें पाताल पानी जलप्रपात स्थित है। ठीक है, कहाँ है, इंदौर में है। जो पाताल पानी जलप्रपात स्थित है वो कहाँ पर है, इंदौर जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, ध्यान दीजिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ही समझ याद करके पढ़िएगा, या वो सॉरी इसको समझ के पढ़िएगा। समझ के अगर आपने पढ़ लिया एक बार जलप्रपात से संबंधित, तो कोई भी क्वेश्चन आए आप इसमें गलत नहीं कर सकते, आपका एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल राइट ही जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कपिलधारा जलप्रपात किस धार्मिक स्थल के पास है? ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी चित्रकूट, ऑप्शन डी मेहर। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमरकंटक, अमरकंटक है। तो जो कपिलधारा जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है, तो अमरकंटक में है। और धार्मिक स्थल के पास है, तो अमरकंटक में धार्मिक स्थल के पास है। तो कौन सा जलप्रपात है, कपिलधारा जलप्रपात, और धार्मिक स्थल से संबंधित है, कौन है, अमरकंटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से कपिलधारा किस नदी पर स्थित है? जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, किस स्थान पर है, किस धार्मिक स्थल से संबंधित है, किस जिले में स्थित है। जी क्वेश्चन क्या है, बन के आती ही हैं दोस्तों, आप लोग के में ऐसे घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं, कहीं किस नदी पर है, किस स्थान पर है, मध्य प्रदेश के किस जिले पर है। ये हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाता है, मतलब घुमा फिरा कर जल की वो जलप्रपात से संबंधित घुमा फिराकर क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको जलप्रपात पता है कहाँ पर है, तो वो कोई कुछ मतलब कैसे भी घुमा फिराकर पूछे तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, जब अगर आप लोगों को क्लियर पता है कि जलप्रपात कहाँ पर है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए समझ के जरूर पढ़ें दोस्तों। ठीक है, इसमें समझने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कपिलधारा किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी कैन। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। जो कपिल धारा है वो किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी में, नर्मदा नदी में कपिल धारा स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से रानी दाहा जलप्रपात कहाँ पर है? ऑप्शन ए पचमढ़ी में, ऑप्शन बी बालाघाट में, ऑप्शन सी अनूपापुर में, ऑप्शन डी सीधी में। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीधी। ठीक है, सीधी। तो जो रानी दाहा जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है? तो सीधी में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? सीधी में। सीधी जिला है जो, उसमें कहाँ पर है? रानी दाहा जलप्रपात है। ठीक है, रानी दाहा नाम से जाना जाता है और जलप्रपात है, जलप्रपात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलप्रपात से संबंधित एक या दो क्वेश्चन जरूर आपके पूछे जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा। ठीक है, तो सीधी जिला है जो, उसमें कौन सा जलप्रपात है? तो रानी दाहा जलप्रपात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से राजा तालाब जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए सतना, ऑप्शन बी रीवा, ऑप्शन सी पन्ना, ऑप्शन डी छतरपुर। तो मेरे प्यारे साथियों, जो राजा
तालाब जलप्रपात है वो किस जिले में स्थित है? तो रीवा जिले में है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रीवा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो राजा तालाब जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो रीवा जिले में स्थित है। ठीक है, रीवा जिले में राजा तालाब जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आप एग्जाम में बार रिपीटेड होते हैं, आपके एग्जाम में बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्नलिखित में से सिलोंडा जलप्रपात किस अभयारण्य में है? ऑप्शन ए पन्ना टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी कान्हा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ऑप्शन डी वन विहार। तो वन विहार, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, तो जो सिलेंडर जलप्रपात है अभ्यारण्य वो किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो कान्हा नेशनल पार्क में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से बाघ जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए धार, ऑप्शन बी मंडला, ऑप्शन सी शिवपुरी, ऑप्शन डी कटनी। तो जो बाघ जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो धार जिले में है। कहाँ पर है? धार जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धार जिले में, याद रखिएगा। धार जिले में क्या है? तो बाघ जलप्रपात है। ठीक है, बाघ जलप्रपात कहाँ पर है? धार जिले में, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, बाघ बाघ जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है? धार जिले में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13वां, निम्नलिखित में से धुआंधार जलप्रपात किस रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए रंगीन जल, ऑप्शन बी धुएं जैसे जल बिंदु, ऑप्शन सी शांति स्थल, ऑप्शन डी तीर्थ स्थल। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, धुएं जैसे जल बिंदु। ठीक है, जो धुआंधार जलप्रपात किस रूप में प्रसिद्ध होते हैं? मतलब जो धुआंधार जलप्रपात होते हैं वो किस रूप में प्रसिद्ध होते हैं? ठीक है, तो कैसे होते हैं? तो धुएं जैसे जल बिंदु, मतलब धुएं जैसा जल हवा में उड़ता है, तो मतलब जल बिंदु प्रतीत होता है, मतलब धुएं में उड़ता है, तो धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, या प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14वां, निम्नलिखित में से केवाटी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी सिंगरौली, ऑप्शन सी सीधी, ऑप्शन डी पन्ना। तो मेरे प्यारे साथी उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीधी। सीधी जिले में कौन सा जलप्रपात है? तो केवेटी जलप्रपात। ठीक है, कौन सा है? केवेटी जलप्रपात किस जिले में है? तो सीधी जिले में। ठीक है, याद रखिएगा, या तो आपके जिला का नाम पूछा जाता है या तो आपके जलप्रपात का नाम पूछा जाता है, ये हमेशा याद रखिए। समझ के अगर आप पढ़ेंगे तो आप कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर आएगा, आप लोग उसको सही कर कर ही जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, केवेटी जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है? तो सीधी जिले में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15वां, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से जोगी माड़ा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जोगी माड़ा जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों? ऑप्शन ए अनूपापुर, ऑप्शन बी शहडोल, ऑप्शन डी रीवा, ऑप्शन डी छतरपुर। तो मेरे प्यारे साथियों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनूपापुर। ठीक है, अनूपापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, अनूपापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जोगी माड़ा जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है? तो अनूपापुर जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16वां, निम्नलिखित में से बहाव के साथ चट्टानों से गिरता जल किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो बहाव के साथ चट्टानों से गिरता हुआ जल
किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए नहर के रूप में, ऑप्शन बी झील, ऑप्शन सी झरना, ऑप्शन डी जलप्रपात। तो जो बहाव के साथ चट्टानों से गिरता जल किस रूप में जाना जाता है? तो जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। आपने देखा होगा जो बहाव होता है पानी का, बहुत ही ऊंचाई से चट्टानों के साथ पानी गिरता है, तो उस जलप्रपात को किस रूप में जाना जाता है? तो जलप्रपात के रूप में जाना जाता है, मतलब हम जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से मध्य ऊंचाई का सुंदर जलप्रपात बकूली धार कहाँ स्थित है? बकूली धार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बैतूल, ऑप्शन बी छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी सीधी, ऑप्शन डी बालाघाट। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीधी। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो मध्य ऊंचाई का सुंदर जलप्रपात तो बकुली धार कहाँ स्थित है? तो सीधी जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जो मध्य ऊंचाई का सुंदर जलप्रपात बकुली धार स्थित है वो कहाँ है? सीधी जिले में है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से झरने का मुख्य स्रोत होता है? ऑप्शन ए झील, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी भूजल। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा नदी, वो सॉरी नर्मदा नहीं, नदी होती है। तो समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जो झरने का मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है? कहने का मतलब है जो झरना जो गिरता है वो कहाँ से पानी आता है? या तो बरसात का आता है या नदी का आता है, और नदी का आने के कारण, बहाव के कारण, और कहीं चट्टान के नीचे से गिरता है पानी। आपने देखा होगा झरना टाइप खाई में जो गिरता है उसे ही हम जलप्रपात कहते हैं। और कहाँ से पानी को आता है? या तो बरसात से आता है, या पहाड़ से, या फिर नदी से। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नदी से आता है पानी। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से नरवार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए शिवपुरी, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी दतिया, ऑप्शन डी छतरपुर। मेरे प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवपुरी। शिवपुरी में कौन सा जलप्रपात है? तो नरवर जलप्रपात किस जिले में है? तो शिवपुरी में, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग अगर समझ के पढ़ेंगे तो आप लोग की एग्जाम में एक नंबर भी नहीं कट सकता, अगर आप लोग अच्छे से जलप्रपात के बारे में समझ जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से जलप्रपात पर्यटन के लिए प्रसिद्ध स्थल है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए खनन, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी प्राकृतिक सौंदर्य, ऑप्शन डी शिक्षा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, प्राकृतिक सौंदर्य। ठीक है, जो जलप्रपात पर्यटन के लिए प्रसिद्ध स्थल है वो किससे संबंधित होता है? तो प्राकृतिक सौंदर्य से होता है। ठीक है, जो जलप्रपात होता है दोस्तों पर्यटन स्थल के लिए जो प्रसिद्ध स्थल है वो यह किससे संबंधित होता है? तो प्राकृतिक सौंदर्य से। जब आपने देखा होगा जब जलप्रपात ऊपर मतलब ऊपर खाई से जो पानी गिरता है सीधे खाई में गिरता है तो वो किससे संबंधित होता है? वहाँ क्या होता है सुंदर? तो प्राकृतिक सुंदर है। ठीक है, वहाँ पर प्राकृतिक सुंदर अच्छा लगता है, इसलिए क्या होगा इसका राइट आंसर? प्राकृतिक सुंदर। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में की ओर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से छाराछेरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए अनूपपुर, ऑप्शन बी उमरिया, ऑप्शन सी सिंगरौली, ऑप्शन डी डिंडोरी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगरौली। सिंगरौली जिले में कौन सा जलप्रपात दोस्तों है? तो छाराछेरी जलप्रपात स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? तो सिंगरौली जिले में, याद रखिएगा सिंगरौली जिले में छाराछेरी जलप्रपात स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से चचाई जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? हर जलप्रपात की ऊंचाई भी पूछा जा सकता है। मैंने बताया था कि आप लोग को अगर जलप्रपात के बारे में आप पढ़ेंगे तो जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, जलप्रपात कहाँ, मतलब ऊंचाई कितनी है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से चचाई जो जलप्रपात है उसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? ठीक है, ऑप्शन ए 150 मीटर, ऑप्शन बी 130 मीटर, ऑप्शन सी 100 मीटर, ऑप्शन डी 90 मीटर। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सही, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, राइट इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 130 मीटर लगभग चचाई जो जलप्रपात की ऊंचाई है लगभग वो कितनी है? 130 मीटर। अब आप लोग को बताना कि चचाई जलप्रपात है वो कहाँ, किस जिले पर स्थित है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23वां, निम्नलिखित में से चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए झींझर नदी, ऑप्शन बी बाणगंगा, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन डी बेतवा। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो चचाई जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? तो झींझर नदी पर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से बेहद जलप्रपातों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ठीक है, बेहद जलप्रपातों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वाटर मिल, ऑप्शन बी वाटर टैंक, ऑप्शन सी वाटरफूल, ऑप्शन डी स्ट्रीम। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं हम लोग? वाटरफूल। ठीक है, तो बेहद जलप्रपातों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो वाटरफूल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से धुआंधार जलप्रपात को किस नगर के पास देखा जा सकता है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी रीवा, ऑप्शन डी छतरपुर। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जबलपुर। जबलपुर में कौन सा जलप्रपात है? तो धुआंधार जलप्रपात है और नगर के पास देखा जाता है, देखा जाता है। ठीक है, तो कौन सा है जलप्रपात? तो धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, कहाँ पर है? जबलपुर में। आपने अभी पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, तो कहाँ पर है धुआंधार जलप्रपात? तो जबलपुर में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जी लास्ट क्वेश्चन था, आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट है, आपकी क्या समस्या है, आप कमेंट में हमेशा बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, आपको आगे और भी नई वीडियो मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।